तो नए साल की तस्वीरें आपने देखी कि किस तरीके से नए साल पर जश्न मनाया गया। अब 1 जनवरी से बड़े बदलाव क्या होने जा रहे हैं, क्योंकि नए साल का पहला दिन ये भी जरा जान लीजिए। मोबाइल यूजर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, केवल कॉलिंग एसएमएस के लिए टैरिफ प्लान्स आएंगे। ये मोबाइल यूजर्स के लिए है। डाटा देकर और पैसे नहीं ले सकेगी कंपनी। पुराने एंड्रॉइड फोन पर व्हाट्सएप नहीं चलेगा, ये भी ध्यान रख लीजिएगा। एंड्रॉइड किटकैट फोन पर व्हाट्सएप नहीं चलने वाला है। किसी भी बैंक से आप पेंशन निकाल सकेंगे। ये ईपीएफ अकाउंट होल्डर्स के लिए है। राशन कार्ड धारकों के लिए भी नियम जान लीजिए, बिना ईकेवाईसी के राशन कार्ड रद्द हो जाएंगे। किसानों को भी राहत नए साल में मिली है। पहली तारीख से बिना गारंटी लोन लिमिट बढ़ जाएगी। ये किसानों के लिए राहत की खबर। 1 लाख से ज्यादा की जगह 2 लाख नई लिमिट होगी। पहले 1,60,000 था। 16 साल की उम्र में तभी सभी कोचिंग में एडमिशन होगा। अब ये भी जान लीजिए, छात्रों के लिए ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। 5वीं और 8वीं फेल है तो प्रमोट नहीं होंगे। ये इंपॉर्टेंट है। 2 महीने में दोबारा से पास करने का आपको मौका दिया जाएगा, जब आपको पूरी तैयारी करनी होगी एग्जाम्स के लिए। कई कंपनियों की कारें महंगी हो जाएंगी। कारों की कीमत भी बढ़ने वाली है कुछ कंपनीज की। प्रदूषण को नियंत्रण में रखने के लिए भी अहम कदम। 1 अप्रैल से BS7 लागू होगा। प्रदूषण रोकने के लिए कड़े नॉर्म्स लागू किए जाएंगे ताकि पोल्यूशन पर कंट्रोल किया जा सके। और बीते दिन पोल्यूशन की मार किस तरीके से देखने को मिली थी, उसके बाद ये अहम फैसला लिया गया है नए साल में। तो देखिए, जश्न की तस्वीरें आपने देख ली। नए साल का स्वागत किस तरीके से हो रहा है। लेकिन अब बढ़ेंगे, अगर अब बात करेंगे राजधानी दिल्ली की, जहां देखिए चुनावों की घोषणा अभी तक नहीं हुई है, लेकिन अभी से ही दिल्ली राजधानी जो है सियासी जंग का अखाड़ा बनी हुई है। वो क्यों? दरअसल यहाँ पर देखिए, पहले से ही योजनाओं को लेकर के लगातार पलटवार हो रहा है। लेकिन इस बीच देखिए, इस त्रिकोणीय मुकाबले में अब उपराज्यपाल की भी एंट्री हो गई है। उन्होंने एक लेटर क्या लिख दिया आतिशी के यहाँ पर तारीफ करते हुए, इस पर अब विवाद छिड़ता हुआ नजर आ रहा है। लेटर वर्सेस लेटर की टक्कर आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। दिल्ली में हवा चुनावी। आरोप प्रत्यारोप हावी। दिल्ली में चुनाव के ऐलान से पहले माहौल पूरी तरह से सियासी हो चुका है। रोहिंग्या को लेकर अभी सियासत चल ही रही थी कि आम आदमी पार्टी के संयोजक ने एक बड़ा ऐलान कर दिया, जिसके बाद तो नई तरह की राजनीति शुरू हो गई है। लेकिन इन सबसे अलग दिल्ली की मौजूदा सीएम आतिशी और उपराज्यपाल वीके सक्सेना के बीच एक अलग जंग चल रही है। ये जंग चिट्ठी के जरिए हो रही है। दरअसल लगातार दूसरे दिन सीएम आतिशी ने एलजी सक्सेना को एक चिट्ठी लिखी है। ये मेरे ध्यान में लाया गया है कि धार्मिक समिति ने 22 नवंबर 2024 की एक बैठक में पूरी दिल्ली में कई धार्मिक संरचनाओं को ध्वस्त करने का आदेश दिया है। पिछले साल तक धार्मिक समिति का फैसला दिल्ली सीएम के माध्यम से एलजी के पास जाता था, लेकिन संबंधित आदेश में इस प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। सीएम आतिशी अपनी चिट्ठी में आगे लिखती है कि पिछले साल जारी एक आदेश में आपके कार्यालय ने कहा था कि धार्मिक संरचनाओं का विध्वंस सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित मामला है और निर्वाचित सरकार के दायरे में नहीं आता है और यह सीधे उपराज्यपाल के दायरे में होगा। तब से धार्मिक समिति के काम की निगरानी सीधे आपके द्वारा की जा रही है। इन संरचनाओं के विध्वंस से इन समुदायों की धार्मिक भावनाएं आहत होंगी। दिल्ली के लोगों की ओर से मैं आपसे अनुरोध करना चाहती हूं कि किसी भी मंदिर और पूजा स्थल को ध्वस्त ना करें। फिलहाल किस मंदिर या धार्मिक स्थल को ध्वस्त करने का आदेश जारी हुआ है, इसका जिक्र चिट्ठी में नहीं था। लेकिन एलजी ने फिर सीएम की चिट्ठी का जवाब दिया। हालांकि उनका जवाब काफी तल्ख था। ना तो कोई मंदिर, मस्जिद, चर्च या कोई अन्य पूजा स्थल तोड़ा या ध्वस्त किया जा रहा है और न ही इस आशय की कोई फाइल उपराज्यपाल के पास आई है। मौजूदा सीएम अपनी और अपने पूर्ववर्ती सीएम की विफलताओं से ध्यान भटकाने के लिए घटिया राजनीति कर रही है। यानी दिल्ली में आने वाला चुनाव कितना रोचक होने वाला है, अब इस बात में कोई दो राय नहीं रह गई। ठीक 24 घंटे पहले भी कार्यवाहक सीएम को लेकर दोनों के बीच लेटर वॉर हो चुका है। एलजी ने आतिशी को कार्यवाहक सीएम कहा तो इस पर आतिशी ने आपत्ति जताई। जवाब में सीएम आतिशी ने उन्हें गंदी राजनीति न करने और दिल्ली की बेहतरी पर ध्यान देने की सलाह दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट,
रिपब्लिक भारत। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने एक बार फिर से ताइवान को चीन में मिलाने को लेकर बड़ा बयान दिया है। बिल्कुल मोनिका, और शी जिनपिंग का ये जो बयान है वैश्विक स्तर पर अगर बात करें ग्लोबली तो चर्चा का विषय बना हुआ है। क्या कुछ कहा है, दिखा देते हैं। कैलेंडर का पन्ना बदला, चीन का दावा नहीं बदला। चीन की गिदड़ भभकी बरकरार। ताइवान पर बढ़ेगी तकरार। पूरी दुनिया में नए साल का जश्न मनाया जा रहा है। लोग खुशियां मना रहे हैं, नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ने की रणनीति बना रहे हैं। लेकिन एक देश और उसके मुखिया इस दिन को भी विध्वंसक और पड़ोसियों की जमीन पर अवैध कब्जे की मंशा के साथ शुभकामनाएं बांट रहा है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ताइवान को लेकर जो बयान दिया वो उनकी मानसिकता को दर्शाने के लिए पर्याप्त है। जिनपिंग ने नए साल के मौके पर देश को संबोधित करते हुए ताइवान के चीन में विलय तक की बात कह डाली। उन्होंने कहा, चीन के साथ ताइवान का विलय कोई रोक नहीं सकता। ताइवान और चीन के लोग एक परिवार के हैं। हमारे पारिवारिक संबंधों को कोई तोड़ नहीं सकता। शी जिनपिंग का यह बयान ऐसे समय में आया है जब चीन में आर्थिक मंदी और अमेरिका में राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी को लेकर बीजिंग की चिंताएं बढ़ी हुई हैं। ट्रंप ने इस साल अपने दूसरे कार्यकाल में चीनी उत्पादों पर दंडात्मक शुल्क लगाने की चेतावनी दी है। जिनपिंग ने अपने संदेश में कहा, हम चीनी लोग ताइवान जलडमरू मध्य के दोनों ओर एक ही परिवार के सदस्य हैं। कोई भी हमारे संबंधों को तोड़ नहीं सकता। उनका यह संदेश चीन के सरकारी प्रसारक पर प्रसारित किया गया, जिसमें उन्होंने आगे कहा, चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है और एक चीन नीति को मजबूती से लागू करता है। चीनी राष्ट्रपति के इस बयान और ताइवान के चारों ओर बढ़ते सैन्य अभ्यास ने तनाव को और बढ़ा दिया है। हालिया 3 बड़े सैन्य अभ्यास और ताइवान के हवाई क्षेत्र का बार-बार उल्लंघन करके चीन ने अपने आक्रामक रवैये से बहुत कुछ साफ कर दिया है। ताइवान